मैं हूं आसिम जिलानी और इस वक्त पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूं। तकरीबन 2 साल बाद पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट की रौनकें बहाल हो गई हैं और आज बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दावा किया है तो कि मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि अब जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कि जो अवामी मैंडेट उन्हें मिला है उसका एहतराम किया जाए। इस हवाले से आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फैसल कलीम साहब मौजूद है जो पीटीआई को कवर करते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। जी फैसल साहब, कैसा देखते हैं, किस तरह ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं? जी जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। जिलानी साहब, ये तो अभी प्री मैच्योर होगा कि बताना कि क्या किस तरह हुकूमत बनने जा रही है। और साहब हैं चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने भी बताया कि मतलब हम आगे नेक्स्ट जो नया अमल होगा वो एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे, उसमें प्रॉपरली बैठ के, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि पूरे इलेक्शन के जितने भी रिजल्ट थे वो पंजाब और केपी और फेडरल में तो आ चुके हैं, लेकिन केपी और पंजाब अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं है। तो और साहब का भी यही कहना था कि जब तक मुकम्मल रिजल्ट आ जाते हैं उस वक्त तक नेक्स्ट हुकूमत बनाने के हवाले से एक नया नया अमल बनाएंगे। हाँ, अलबत्ता उनका यही कहना था कि हमारी पार्टी वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका मतलब ये कहना था कि हमारी पार्टी इस पोजीशन में है कि हम मतलब एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट बना लें। हमारे साथ जवेद शिदात साहब भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जवेद शिदात साहब, ये तो हमें लगता है कि केपीके में वो पीटीआई गवर्नमेंट बना लेगी, वफाक और पंजाब में किस तरह गवर्नमेंट बनाएगी? देखिए, अभी तक ये जो वफाक में और पंजाब में जो बैरिस्टर साहब ने बात की है, ये उन्होंने कबल अज़ वक्त बात कर दी है। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सारे रिजल्ट मेंटेन होंगे, फिर उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी होगा। गज़ट नोटिफिकेशन के बाद वजारत पार्लियामेंट्री अमूर जो है एक समरी भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी एडवाइस भिजवाएंगे मिस्टर प्रेसिडेंट को कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, हलफ होगा। तो ये गौर समझ जो बात कर दी है बहुत अर्ली कर दी है। अभी तक नवाज शरीफ के उनका जो पैगाम था मुफाहमत की सियासत का, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि माजी से उलझे बगैर आगे बढ़ना आसान होगा और पीटीआई ने माजी में जो गलतियाँ की हैं, अब भी अगर उन्हीं गलतियों को दोहराया गया फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गौर अली खान ने अपने गुफ्तगू के दौरान सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम मतलब है कि माज़ाराई नहीं चाहते, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। अब ये बाहमी ताउन इश्तराक के अमल के साथ मिल के आगे चला जा सकता है, और अगर ईगो और जिद की सियासत की जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मामला खराब भी होंगे। आज देखिए अपना आपको सूरत हाल के शुमाली वज़ीरिस्तान में क्या हुआ, मौसम दावड़ के आपने सवाल भी किया था उनसे। सवाल भी हुआ था, बात भी हुई थी। अगर इस तरह की एहतजाज होगा, इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो फिर मुश्किलात बढ़ेगी और फासले जो है अमली तौर पर तो कम होने चाहिए, फिर फासले भी बढ़ सकते हैं। लेकिन नो डाउट कि आस्ता आस्ता मेरे ख्याल है पीटीआई में मेच्योरिटी भी आएगी और माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और मैक्सिमम रिस्ट्रेंट के साथ उनको आगे चलना होगा। अगर ईगो से और अपनी पहले अपनी ईगो पर कायम रहे तो इससे मसाइल बढ़ेंगे, ख़राब होंगे। और गौर अली खान बड़े सब्र तहम्मुल वाले आदमी हैं, उन्होंने आज भी बार बार कहा कि हम एहतजाज करेंगे आरओज़ के ऑफिस के बाहर, और वहाँ पर जो रेड लाइन होगी हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। जवेद शिदात साहब, गौर साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी कौमी असम्बली में 170 से ज़ायद नशिस्तें हैं, अभी तक तो 94 नशिस्तें हैं। अगर वो जाते हैं ट्रिब्यूनल में, जाते हैं दोबारा गिनती करवाते हैं और अदालतों में जाते हैं, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। कासिम सूरी साहब तो पूरा टर्नओवर ही इसी तरह गुजार गए थे। और मैं आपको बताऊं, कासिम सूरी साहब ने टर्नओवर अपना स्टे आर्डर पे गुजारा। शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो भी स्टे आर्डर पे चलती रही। लेकिन अब ये जो इनके पास जो लिस्ट पड़ी हुई है, इनकी अपनी लिस्ट है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जब मुकम्मल करेगा रिजल्ट तो तब सूरत हाल सामने आएगी, पार्टी पोजीशन भी तब सामने बन पाएगी। और देखिए, मैं फिर भी बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुल्क के लिए, कौम के लिए एक होना पड़ेगा और तफरीक और तकसीम की जो सियासत है उसको स्टॉप लगना होगा। और आगे तब बढ़ेंगे जब मिल के बढ़ेंगे। अगर एक 2 इंच की मच्छर इधर बना लेगा, दूसरा उधर बना लेगा। देखिए, आज गौर साहब ने तो कह दिया मैं पीपल्स पार्टी के साथ भी हम नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ के साथ भी बात नहीं करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे। तो इससे फिर क्या होगा, इससे मजीद क्यास होगा, सियासी बुरहान पैदा होगा। और आप देखिए आगे IMF के जो दबाव है, आगे मार्च आ रहा है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन है, तो इससे सारे का सारा निज़ाम जो है दरम भरम हो जाएगा। मैं जलानी साहब आपको बताऊँ कि जब सुबह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसम मुनीर का जो बयान आया, जो उन्होंने मुबारकबाद पेश की,
तमाम जीतने वालों को, और उन्हें खुले दिल के साथ उनका जो बयान है उस बयान को ये समझा जाए कि पाक फ़ौज की जानिब से भी जो कामयाबी हासिल की गई है उसको तस्लीम कर लिया गया है। लेकिन मैं अभी तक जो सूरत हाल समझ आ रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि यार ये एक साथ चलें, मिल के चलें, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अपनी सफ़ों के अंदर भी ऐसे लोगों से किनारा कशी करनी चाहिए जो उनको फासले बढ़ाने की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि गौर साहब फासले कम करना चाहते हैं। आज भी मैंने उनसे पूछा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप रावलपिंडी तो नहीं जा रहे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अभी तक दावत नहीं मिली। थैंक यू। तो दूसरा एक और सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि पीटीआई की जो मकबूलियत है, क्या उसकी कबूलियत होगी? देखिए, पीटीआई की मकबूलियत आपके सामने है। पीटीआई ने जो अपना इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट सामने है, इसमें कोई शक नहीं, इसका इनका मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। और पीटीआई का भी ये पाकिस्तान है, सारी जमातों का पाकिस्तान है, और इसमें जो लोग ये कहते हैं ना कि ये मतलब है कि ज्यादती हुई इनके साथ या उनके साथ, मेरा ख्याल है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। वुसअत कल्बी की ज़रूरत है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जब वुसअत कल्बी नहीं होगी और एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा नहीं होगा, इसके बगैर हम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे साथ। और मैं आपको बताऊँ कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी अक्सर औकात कहा करते थे कि जब माजी से उलझ जाएंगे ना, आगे बढ़ना मुश्किल होगा।